नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। भूगोल जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं। इनमें से कई क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसा नहीं आपको 20 याद हो, 30 याद हो, चल जाएगा। 100 के 100 पूरे प्रश्न आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। वीडियो को हम करेंगे स्टार्ट बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखिए बिना आलस खाए हुए। पहला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा भारत के कुल कितने क्षेत्रफल में प्रतिशत में फैली हुई है? तो जलोढ़ मृदा है आपके कुल 40% भारत के भूभाग पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो मूसी और भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं दोनों। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी यहां पर राइट आंसर है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है? तो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी ये मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। सुंदरवन का डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर पाई जाती है। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो जो दर्रा है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका लिपू लेख दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा मिल गया था? तो यहाँ पर जो कंपनियां दी गई हैं, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको महारत्न बना दिया था 2013 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 1973 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, वो स्थित है आपका कर्नाटका में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है तुआंग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो तुआंग और लहासा को जोड़ता है बूमला दर्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बूमला दर्रा राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए असम में। यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक केंद्र कौन सा दर्रा है? तो वो है आपका रोहतांग दर्रा। इस पर कौन सी टनल है जो बहुत फेमस है? और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक टनल है जो बहुत फेमस है, लोग देखने भी जाते हैं। अभी कुछ समय पहले इसका उद्घाटन हुआ था। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वर्कला, चौवारा, चवाकड और नतिका डैश राज्य के प्रमुख समुद्र तट हैं? तो ये सभी जो है वर्कला, चौवारा, ये सभी हैं केरल राज्य के प्रमुख नदी तट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी, जो भारत में बहती है वो नहीं, टोटल लंबाई में, तो ब्रह्मपुत्र टोटल लंबाई में भारत की सबसे लंबी नदी कहलाएगी। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपकी डैन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो ये देन है आपकी लुइस अल्वारेज ने बोला था। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? तो उस दर्रे का नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी मुलिंगला। ऑप्शन नंबर डी मुलिंगला दर्रा जो है ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, याद रखिएगा, और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली स्थित है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर डी केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ओरियन का सबसे चमकीला तारा है आपका रिगेल। ऑप्शन नंबर डी रिगेल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य व्याहुला गिद्दा किया जाता है किस राज्य में? तो व्याहुला गिद्दा जो किया जाता है वो किया जाता है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा किया जाता है? तो उत्तरी और दक्षिणी स्थान को आप मिला देंगे एक रेखा से, तो वो हो जाएगा आपका, उस रेखा को कहेंगे अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर ए अक्षांश प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कैंडियन नृत्य किस देश की एकमात्र नृत्य शैली है? तो कैंडियन नृत्य जो है वो है आपकी श्रीलंका की नृत्य शैली। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो दीफू दर्रा जो है आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा पर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? किन दो देशों के बीच में मैकमोहन रेखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सोनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच में प्रसिद्ध परागम बिंदु है? तो सोनौली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भारत नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से विख्यात है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय आपका वलित पर्वत कहलाता है, नवीन वलित पर्वत। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे दूर स्थित है? तो यहाँ पर जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार से वरुण सबसे दूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वरुण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील सामर किस राज्य में है? तो सांबर झील जो है वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राजस्थान इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये 81वां क्वेश्चन है, 31 नहीं 81। सास्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो सास्थाम कोट्टा झील ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 82 फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी आपका आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो इंदिरा सागर बांध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में स्थित है, कंक्रीट गुरुत्व बांध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है आपकी गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो गहिरा माथा अभ्यारण्य जो है ये आपका कछुए के लिए एकमात्र फेमस अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा की हैंडमेड कहा जाता है ताप्ती नदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान अनुक्रमण के विवर्तन और उसके समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका स्तरित शैल विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो जो गोटी पुआ है वो उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है डैश जिसका विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट संरचना होती है। तो ये जो चट्टान होती है इसको कहा जाता है आपका शैल चट्टान। ऑप्शन नंबर बी शैल चट्टान कहा जाता है। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ है? तो म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल पहाड़ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज्यादा जूट होती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो अभी आपको सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही करा था। दूसरा यूरेनियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है आपका झरिया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है झरिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली। माजुली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ से और सऊदी अरब को एशियाई तरफ से। तो उस समुद्र का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाल सागर, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ऑप्शन नंबर बी गोविंद वल्लभ पंत झील सागर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी पर बना हुआ है? तो शरावती नदी पर सबसे ऊंचा जो झरना बना है वो है आपका जोग गरसुप्पा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और भूटान के बीच की, यहां पर ऑप्शंस के इस हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन में जो पूछा है इसमें क्लियर लिख दिया कि शरावती नदी पर ही बना हुआ है, तो जो गरसुप्पा ही है। बाकी भारत का अभी का फिलहाल सबसे ऊंचा झरना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को याद है। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो भारत और भूटान की सीमा लगती है 4 भारतीय राज्यों से। चारों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरा, देखते हैं किस किस को याद है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। निम्नलिखित में से अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां पर स्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है, उनको क्या कहा जाता है? तो उन सभी को कहा जाता है आपका जैवमंडल। क्या क्या हो रहा है इसमें शामिल? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन सभी के बीच का संकीर्ण क्षेत्र जैवमंडल, यहां पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशल पतु जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी नागालैंड राइट आंसर है। किस खनिज को बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनसाइन के रूप में कोयला को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए कोयला इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका स्थल मंडल बना हुआ है आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से, लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल राइट आंसर है। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना आपका पाइराइट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पाइराइट राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की जो है खान है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम भंडार राइट आंसर है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतरण श्रेणियों में से एक नहीं है? तो आपको बता दें, देखिए हिमाद्री पर्वत श्रेणी भी है, हिमांचल भी है, शिवालिक भी है, हिमशिखा नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है, शनि गैसीय ग्रह है, बृहस्पति गैसीय ग्रह है, अरुण या यूरेनस भी गैसीय ग्रह है। काबिनी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की कटोरी कहा जाता है, जहां गेहूं ज्यादा होता है? तो रोटी की कटोरी नाम से फेमस है आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर डी पंजाब यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा जो है वो बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहां से निकलती है? तो सूरमा नदी निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर होगा? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपका एवरेस्ट पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर होगा।
असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा धुबरी नामक शहर है असम में। वहां से घूम जाती है ब्रह्मपुत्र नदी किस तरफ? पश्चिम की ओर, और बांग्लादेश तरफ मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा महानदी। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में है? तो नीलम और रूबी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये सभी जो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश बराबर होगा? तो छठे भाग के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, छठे भाग के बराबर। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ की चोटी, ऑप्शन नंबर ए धूपगढ़ की चोटी, जो कि मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, ये धूपगढ़ की चोटी वहीं पर है, पचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? तो महाबलेश्वर से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो द्वीप देश फिजी ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भवाई है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो कपास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए कपास राइट आंसर है। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सूरजकुंड झील है वो हरियाणा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राइट आंसर है। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग पाया जाता है आपका मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी राइट आंसर है। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा सिल्क जो आपका है वो असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी असम राइट आंसर है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर यहां पर राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी गुजरात यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो कीचड़दार दलदली मिट्टी यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं समुद्र किनारे पाई जाती है, तो केरल में बिल्कुल होगी, पश्चिम बंगाल में भी होगी, उड़ीसा में भी होगी। मध्य प्रदेश समुद्र किनारे नहीं है तो मध्य प्रदेश में ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें से आपकी सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो इनमें से आपका माही नदी पूर्व दिशा में नहीं बहती है, बाकी सभी नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो यहां पर भारत के ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, भारत के निम्नलिखित किस राज्य सबसे लंबी तटरेखा है आपकी गुजरात, ऑप्शन नंबर बी गुजरात की सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा सभी को पता है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो यहां पर जो नदियां दी गई हैं, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से केवल एक ही सही है, वो है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है केवलादेव कहां पर है, किस राज्य में, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और नंदा देवी किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में, तीनों आपने नेशनल पार्क पढ़े होंगे, राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में आते हैं, कमेंट करके बताइए केवलादेव, गिर और नंदा देवी ये किस किस राज्य में आते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 1951 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका सही क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो धौलाधर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय का हिस्सा है धौलाधर। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 10 राज्य राइट आंसर हो। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को और किस नाम से जानते हैं? आपको मैं दो ऑप्शन दे देता हूं, उन दो में से एक सही है। आपके दो ऑप्शन है टिहरी या फिर पोंग। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।